आजमगढ़ में भाजपा ने केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बड़ी सफलता बताई। साथ ही देश हित में सहयोग के लिए विपक्ष का आभार जताया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्तागण रहे मौजूद। देखिए रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अपने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के कहने पे आप लोग यहाँ आए। आप सबको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद पर 11 साल हो गए और इसीलिए न केवल इस जिले में बल्कि पूरे देश में हर जगह जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, सब लोग जाकर आप लोग के माध्यम से जो हमारी उपलब्धि रही है 11 साल में उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसमें हम लोग को आपका सहयोग चाहिए। और इसीलिए मैं आज हमारे पार्टी ने हमें आजमगढ़ में भेजा है कि हम अपनी बात अपने यहाँ के जो हमारी जनता है उससे अपनी बात कह सकें आपके माध्यम से। तो जी बताएं क्या उपलब्धियां सरकार की कैसे गिनाएंगे आप? मैं कुछ समय लूँगा इसके लिए आप लोगों का। आप सब जानते हैं 11 साल में देश का जो आंतरिक सुरक्षा है, बाहर की ताकतों से जो सुरक्षा है, देश का विकास, देश में जो पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है और जिस गति से हुआ, सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिस गति से हुआ है वो बड़ा उल्लेखनीय है। सबसे पहले मैं अपने जवानों को उनके बारे में कहना चाहूँगा। जो ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। रांधी बताइए। देश के जवानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया में एक बात स्पष्ट कर दी और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी। अगर इस देश पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा उसको इस देश के खिलाफ माना जाए और उसको युद्ध माना जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि अगर हमारे देश के किसी नागरिक को क्षति पहुंचेगी तो हम लोग दूसरे देश में घर में घुसकर उसको मारेंगे और वही काम ऑपरेशन सिंदूर ने किया। हमने कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया है और कई चीज़ें आपको पता है, इसके बारे में विस्तार में जाऊँगा, लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी प्रधानमंत्री कल ही उन हमारे सांसदों, विपक्ष के सांसदों और सत्ता पक्ष के सांसद जो पूरे विश्व भर में गए थे उनसे मिले, उनका आभार व्यक्त किया कि भारत की बात उन लोगों ने विश्व भर में जाकर बताई है कि किस तरह और क्यों भारत ने ये कदम उठाया और उसकी सराहना पूरे विश्व ने की। हर जगह जहां हमारे सांसद गए, विपक्ष के, मैं विशेषकर अपने विपक्ष के सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन लोगों ने देश की बात विश्व भर में पहुंचाई। दूसरी बात, जो आंतरिक सुरक्षा की बात मैंने कही, नक्सलियों से जो सबसे ज़्यादा खतरा हमारे देश को था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे सत्ता में तभी कहा था कि इनसे मैं इस देश को नक्सलियों से ख़त्म कर दूँ। और पिछले 11 साल में जो काम हुए, जब आए थे तो 99 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है अगले साल 2026 तक नक्सली इस देश से खत्म हो जाए। जो इस देश में रह के इस देश का विरोध करते हैं उनके अब आवाज़ कहीं नहीं रहेगी और नहीं है, अभी भी बहुत कम है, कहीं 1-2 जगह रह गए। तो ये काम हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश को सुरक्षित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, आपने कहा कि 11 साल की उपलब्धि है, तो पहलगाम घटना क्यों हुई? सुरक्षा में चूक नहीं है वो? कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कहता। मैं अगर प्रश्न मैं अंत में आपसे प्रश्न जो आप बोलेंगे मैं लूँगा। हाँ। ये इसीलिए हमने ये कदम उठाया है ऑपरेशन से। मैं एक बार अपनी बात कह लूँ, आप फिर आपसे सारे प्रश्न लूँगा, मैं पूरा समय आपको दूँगा। जहाँ तक जब
ये सुरक्षित रहेगा देश बाहरी ताकतों से और देश के जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं उनके खिलाफ, तभी ये देश विकास का कार्य कर सके। और जो विकास का काम कर रहा है, मैं वो आप लोगों को जो मैं सारी बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे सड़क का लीजिए, अगर किसी देश का विकास होना है तो सड़क यातायात सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पिछले 11 साल में काम किया। आज के दिन नेशनल हाईवे 34 किलोमीटर रोज बन रहा है, जो 14 के पहले करीब 3-4 किलोमीटर था, आज 34 किलोमीटर रोज बन रहा है। पहले 90 या 95,000 किलोमीटर था नेशनल हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे। आप ये नेशनल एक्सप्रेस जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, देश में गिने चुने 1 या 2 थे पहले, आज उत्तर प्रदेश में 4 या 5 है। आज दिल्ली से बम्बई की दूरी आप 10 घंटे में 11 घंटे में कर सकते हैं। अभी बन रहा है, बड़ौदा तक बन गया, आगे ही बन रहा है, कई लोग उसमें कर रहे हैं काम। आज कलकत्ता की दूरी, आज आप जानते हैं, अगर मैं तो अपने को देखता हूँ, कोविड के समय में मैं दिल्ली से बलिया आता था तो 8 घंटे में पहुँच जाता था। तो ये जो हमने काम करा है, इससे उन कोनों में विकास की रोशनी पहुँच रही है जहाँ पहले नहीं पहुँच पाती। आज कारखाने हर जगह लग रहे हैं, आज उद्योग पे काम हो रहा है। आज बड़े बड़े शहरों में मेट्रो का ले लीजिए, पहले 2-3 शहरों में मेट्रो था, आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज रेलवे पे आप रेलवे पे देखिए, मैं एक उदाहरण हमेशा रेलवे पे देता हूँ कि जब मैं सांसद बना 2009 में, जब दोबारा सांसद बना मैं उस समय की सरकार रेलवे मंत्री से कहा कि बलिया जो जहाँ है वो थोड़ा पिछड़ा है रेलवे से, तो मैंने कहा कि दोहरीकरण हो जाए उसका और विद्युतीकरण हो जाए। बनारस से छपरा तक की वो बात स्वीकृत हो गई और काम कब शुरू हुआ? 2016 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए। आज विद्युतीकरण भी हो गया, दोहरीकरण भी हो गया। और ये केवल बलिया की बात नहीं है, पूरे